guys, welcome back to my channel. My name is मंजुला सिंह। आज की क्लास में नरेशन पार्ट 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें और समझ लें, तो आपके लिए आगे समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आज जो हम नरेशन में ले रहे हैं वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, चलिए वन बाय वन। क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा और क्वेश्चन मार्क। रिपोर्टेड स्पीच जब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा उसके पहले क्वेश्चन मार्क रहेगा। फुल स्टेप। सेड टू चेंज इनटू आस्क, सेड टू बदल जाता है आस्क में। इट कैन आल्सो बी चेंज इनटू वांट, डिमांडेड एंड इंक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए, सेड टू किस में बदल जाता है, आस्क में बदल जाता है, लेकिन कभी कभी ये वांट में, डिमांडेड में, इंक्वायर्ड में, ये निर्भर करता है वाक्य की प्रकृति किस प्रकार की, उस प्रकार से बदल जाता है। सेड टू आपको कहाँ मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। इफ द क्वेश्चन इन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ अ हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही हो, ध्यान रखिए क्वेश्चन जो है, एक तो क्वेश्चन किससे बनता है, WH फैमिली से बनता है, और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, मस्ट। द इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। तो क्या होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने का काम कौन करेगा, इफ और वेदर। इफ से भी जोड़ सकते हैं आप और वेदर से भी जोड़ सकते हैं। अभी हमने सिंपल में जो अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे, असर्टिव सेंटेंस देखे हैं। असर्टिव सेंटेंस में हमने देखिए क्या देखा था, कौन सा कंजक्शन आ रहा था, दैट कंजक्शन आ रहा था। अब अभी हमने क्या पढ़ा, अब दोनों को किससे जोड़ रहे हैं, इफ और वेदर से। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ हु, हुज, whom, when, where, why, what, which, how, नो कंजक्शन, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होना इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। फोर्थ नंबर, टेंस ऑफ द वर्ब एंड प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। आपने अभी असर्टिव सेंटेंस में जिस प्रकार से किया था वैसे ही टेंस चेंज होना है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए सिंपल एक्सप्लेनेशन से जिससे आपको याद रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से है, से टू है तो किस में बदल जाएगा, आस्क में। सेज, सेज टू है तो किस में बदल जाएगा, आस्क में एस लग जाएगा। सेड टू, सेड, सेड टू है तो आस्क में। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज नहीं करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में है तो दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ वेदर का यूज करते हैं। WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉमास और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH फैमिली का वर्ड दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करता है। इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बनाया जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलें कि देखिए डायरेक्ट में तो वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन डायरेक्ट से जब वो इनडायरेक्ट में आएगा तो वो असर्टिव फॉर्म में आएगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह फुल स्टॉप में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, वह कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। She says, am I looking gorgeous? ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से बना है क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे आगे। आपको अगर असर्टिव वाले रूल याद रहे और टेंस तो वैसे ही चेंज होना है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेज लगा हुआ ना। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट यूर, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर सो द रिपोर्टेड स्पीच नॉट चेंज। तो यहाँ पे सी आस्क
दोनों को जोड़ने का काम मैंने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो किससे जोड़ेंगे, इफ़ या वेदर से। हमने इफ़ का प्रयोग कर लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, थर्ड पर्सन, तो यहाँ सी यूज़ हो गया। और एम, एम का इज उसी उसमें रहेगा क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, सी के साथ इज का यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा। सी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। आगे देखते हैं। देखिए ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में था और ये असर्टिव फॉर्म में बन गया ना। एम आई का यहाँ पर हमने सी ले लिया, एम का इज ही रहा। तो देखिए ये सिंपल, पहले सब्जेक्ट आया फिर हेल्पिंग वर्ब आई। तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट में जो रहेगा इंटेरोगेटिव फॉर्म में रह रहा है, जब वह चेंज हो रहा है तो वह असर्टिव वर्ब फॉर्म में वापस आ रहा है। संजय ने मुझसे कहा, क्या तुम रमन को जानते हो? संजय सेड टू मी, डू यू नो रमन? संजय आस्क मी, सेड टू किस में बदल गया, आस्क मी। दोनों को जोड़ने का काम हमने क्या किया, इफ़। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो क्या आ गया, आई। ये आगे सैड है तो वही वाला रूल चलेगा। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, रमन। और देखिए यहाँ जो है फुल स्टॉप का यूज होगा। ऊपर इंटेरोगेटिव मार्क है, अंदर जब हमने चेंज किया तो फुल स्टॉप। उसने मुझसे कहा, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन। ही सेड टू मी, आर यू नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ही सेड टू बदल गया आस्क में, ही आस्क मी इफ़। दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए इफ़ का यूज़ किया। आई सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई आ गया। और आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, आई वॉज नॉट रीडिंग। और फुल स्टॉप, ये ध्यान रखिएगा। जो ऊपर वाला डायरेक्ट सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म में है और जब इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो वह असर्टिव वर्ब फॉर्म में वापस आ रहा है। संजय ने हिमांश से कहा, क्या तुम वहाँ नहीं गए, क्वेश्चन मार्क। संजय सेड टू हिमांश, डायरेक्ट सेंटेंस है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिड यू नॉट गो देयर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चेंज कैसे किया, संजय सेड टू बदल गया आस्क में, हिमांश कॉमा हटाया, उसकी जगह हमने क्या लगाया, इफ़। और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हिमांश है, हिमांश के लिए प्रोनाउन यूज़ होगी ही। और सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हैड हेल्पिंग वर्ब आई, नॉट गॉन देयर। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ही सेड टू मी, what are you writing? He said to me, what are you writing? He asked me what I was writing. He said to किस में चेंज हो गया, asked में। what, देखिए WH फैमिली का वर्ड यूज़ हुआ, कोई कंजक्शन नहीं, WH फैमिली का वर्ड ही कंजक्शन का काम कर रहा है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, आई वॉज राइटिंग। तो देखिए ऊपर जो था इंटेरोगेटिव वर्ब फॉर्म में था, असर्टिव वर्ब फॉर्म में आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। प्लीज़ टू पुट इन योर कमेंट एंड क्वेरी इफ़ एनी, आई विल बी बैक। अब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेकर के नरेशन का जो फोर्थ पार्ट है वो आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।